वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। आपका स्वागत है हमारी एआई फॉर एजुकेशन सीरीज में, जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है, सबसे पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम लोग अभी तक हमने इससे पहले 2 लेक्चर देखे हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले नाउन को देखा था और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोनाउन देखा है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ब की। तो आपको सिंपली चैट जीपीटी के अंदर वर्ब इन पार्ट ऑफ स्पीच एंटर करना है। तो ये हमें सबसे पहले ये बता देगा कि वर्ब क्या होती है और वर्ब के कितने टाइप के आपके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। यहाँ पर मैंने पहले इंग्लिश में दिखाया हुआ है, इसके बाद सिंपली मैंने टाइप किया इन हिंदी, तो इसने मुझे पूरा हिंदी में दिखा दिया। अभी नीचे हम लोग वो सब चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, समझने की इसको कोशिश कीजिए। इसके बाद इसके छोटे छोटे लेक्चर्स भी आएंगे जिसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ब, जो वर्ब होता है आपका, वो एक शब्द होता है जो कि आपको एक्शंस के बारे में, ओकरेंस के बारे में और स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है। मींस जो भी क्रिया वहां पर हो रही होती है, ये उसके बारे में हमें बताता है। यहाँ पर हमारे पास जो टाइप ऑफ वर्ब्स है, इसने सबसे पहले टाइप ऑफ वर्ब का मतलब क्या है कि जो वर्ब्स है तो वो वर्ब भी सारी की सारी, लेकिन इन्होंने इनको समझने के लिए कुछ कैटेगरीज में डिनोट कर दिया। जैसे कि सबसे पहले कुछ एक्शन वर्ब्स इन्होंने बताया। एक्शन वर्ब का मतलब क्या है कि जिसमें हमें कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल एक्शन देखने को मिलता है, दौड़ना, कूदना, सोचना, इस तरीके के जो वर्ड्स है। इसके बाद इसने हमें बताया लिंकिंग वर्ब्स, जो सब्जेक्ट को एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कनेक्ट करती हैं। इज, एम, आर, इस तरीके की आपकी जो ये लिंकिंग वर्ब्स इसने बता दिया, इज, आर वाली। हेल्पिंग वर्ब्स आपके पास है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो हम टेंसेस के अंदर पढ़ते हैं आपके। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक टेंसेस का ही होगा, जिसमें मैं आपको सारे टेंसेस के बारे में बताऊंगा। ये वर्ब आपको टेंसेस के बारे में बताते हैं, मूड के बारे में। टेंस मतलब एक टाइम के बारे में आपको बता रहे हो, यहाँ पे टाइम की डिनोशंस आपके साथ सबसे ज्यादा है। इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मीनिंग के बारे में बताती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बताया। यहाँ से देखिए, जैसे ही हम लोग ये वाला टॉपिक कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की एंट्री हो गई है। ऑब्जेक्ट मतलब आपका यहाँ पे कर्म। अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो आपके पास वहां पे 3 चीजें मुख्य होती है। सब्जेक्ट आपके पास होता है, वर्ब आपके पास होता है और ऑब्जेक्ट आपके पास होता है। सब्जेक्ट को आप देख चुके हैं, यहाँ पर मोस्टली हमारे पास या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। 90% कंडीशंस में आपके पास यही होता है। वर्ब में जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें टेंसेस वाली बात आ जाएगी, ज्यादातर आपके एक्सिलरी वर्ब्स वगैरह ही आएंगी यहाँ पे। ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट भी आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं नाउन ही होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम नीचे बात करेंगे। यहाँ पर भी आपकी ज्यादातर चीजों में ना नाउन के बारे में ही बातचीत होती है यहाँ पे। अभी हम देखते हैं आगे। देखिए, यही सब चीजें जो हमने अभी यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ी थी, मैंने सिर्फ हिंदी लिख दिया, तो आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन इसने यहाँ पे आपको हिंदी में भी कर दिया कि वाक्य का वह हिस्सा जो किसी कार्य, घटना या स्थिति का व्यक्त करता है, उसे ही हम कर्ता कहते हैं। सक्रिय क्रिया, संबंध सूचक क्रिया, सहायक क्रिया। अब नीचे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स दिखाता हूँ इनके। तो यहाँ पर मैंने आपको इन सबको समझाने के लिए एक बार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी बताया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है आपका, जो भी आपका एक सेंटेंस होता है उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं। एक आपका सब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका प्रेडिकेट होता है। मींस जो कर्ता आपका होता है उसको छोड़ के बाकी जो भी होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, विधेय। जैसे राम स्कूल जा रहा है, यहाँ पे राम आपका करता है और बाकी राम के बारे में बात हो रही है, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है उसको क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। आप इसको आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो, खुद भी चैट जीपीटी में जाके जिस तरीके से मैंने लिखा सेम लिखोगे तो शायद आपके पास भी सेम आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे, इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में नया पता चला, तो ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट आपके 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे राम ने किताब पढ़ी, तो ये राम का सीधा सीधा इस पे असर हो रहा है किताब पे, तो यहाँ पर किताब आपकी ऑब्जेक्ट है। और राम ने रवि को किताब दी, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष क्रम हमारा क्या है, रवि है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको क्या और किसे, जिस ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको अपने आप में, उसका उत्तर आपको मिलेगा, तो वहां से आपको पता लग जाएगी कि कर्म क्या है। यहाँ पे इनका फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। नीचे देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल एक सेंटेंस लिखा, राम ने रावण को हराया। देखिए, अब एआई फॉर एजुकेशन इस सीरीज का मैंने नाम क्यों लिखा है, एआई फॉर एजुकेशन इसलिए लिखा है कि मैं ऊपर जिस तरीके की बात कर रहा था, तो एआई है, हम अपने आप उसको समझ लिया है चैट जीपीटी ने कि मैं इससे क्या बात कर रहा था और मैं इससे क्या चाह रहा था। मैंने सिर्फ सेंटेंस लिखा, राम ने रावण को हराया, मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया कि तुमको क्या करना है, लेकिन इसने देखो यहाँ पे वाक्य को लिया, कर्ता बताया, क्रिया बताया और कर्म बताया। क्योंकि इससे पहले मैंने यही तो 3 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए थे, तो इसने मुझे तीनों के बारे में बता दिया। उसके बाद मैंने इसको बोला कि आप इसी सेंटेंस को इंग्लिश में मेरे लिए ट्रांसलेट कर दो, तो इसने उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लिया।
मेरे इस सीरीज को अगर आप देख रहे हो तो उसका फायदा आपको सबसे पहले यही मिलने वाला है कि आपको यहाँ पर जो बुक्स में से इतने सारे एग्जाम्पल्स को ढूंढने की और फिर उसमें से एग्जैक्ट आंसर ना मिलने की जो मुश्किल होती थी वो इसने यहाँ पे खत्म कर दी है। हमने वाक्य लिखा, इसने हमें सब कुछ बताया, उसके बाद अगर हमने इसको लिखा कि इसको इंग्लिश में बता दो तो उसने ये हमें इंग्लिश में बता दिया। यहाँ पर ये आपका नाउन यूज हो रहा है ऐसे सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो भी एक नेम ही है। मीन्स नाउन वाले टॉपिक में हमने देखा था किसी का भी अगर नाम आता तो वो नाउन ही होता है। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी पे जाके आराम से चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज नहीं डालूंगा, अभी कोई सेंटेंस में यहाँ पे हिंदी में डाल देता हूँ, राम ने खाना खाया, देखिए राम एट फूड, इसने मुझे यहाँ पे अपने आप ही इसके बारे में सब कुछ बता दिया और सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस तरीके से आप इसके साथ और एक्सप्लोरेशन करोगे तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा और तरीके से काम करेगा आपके लिए। और यहाँ से आपको किसी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है कि एआई कभी कभी गलती कर सकता है, तो आपको यहाँ पर जब आप काम करोगे तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा अगर कुछ गलतियां होगी। तो वैसे 99% यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप अच्छे से समझ रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर एआई आपको थोड़ा बहुत कुछ गलत भी बताएगा, बाकी ये हैंडी बहुत है। अगर आप इससे काम कर रहे हो तो इसने आपको बहुत सारी चीजों को बीच में से हटा दिया है। आप यहाँ से आराम से स्टडी कर सकते हो, जो चीज सीखना चाहो सेम टॉपिक आपके पास बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाता है। तो देखते रहिए हमारी सीरीज, आगे हम इसमें पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे और फिर इसको डिटेल में करेंगे। अभी लेक्चर बहुत ज्यादा लंबे ना हो या आपको समझ ना आए, एक ही लेक्चर में बहुत सारा ना हो, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो सीरीज कैसे चल रही है ये पहले आपको ऊपर से पार्ट्स ऑफ सीरीज समझाई जाएगी, उसके बाद इसके अंदर के एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।